तो भाई शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर। ठीक है, दैट इज इंडाइसिस। अब जो इंडाइसिस का वर्ड है ना, बेसिकली इसका जो सिंगुलर है दैट इज इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का प्लूरल है इंडाइसिस। सही है। इंडेक्स के और भी सिनोनिम्स हैं जैसे कि पावर, ऑर्डर या एक्सपोनेंट। ठीक है, इंडेक्स का बेसिकली मतलब पावर ही होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर जब लगी होती है ना, तो ये जो पावर है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, या फिर इसको पावर भी बोलते हैं या ऑर्डर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जिस तरह बॉड मास में हमने पढ़ा था ना कि बॉड मास में ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर्स। ठीक है, द ऑर्डर्स मीन पावर्स या इंडेक्स या इंडाइसिस। ठीक है, अब जिस नंबर के ऊपर पावर लगी हुई होती है ना, वो नंबर बेसिकली उस पावर के लिए बेस होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है कि आपके पास एक बेस है। इस बेस के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो छोटा सा बॉक्स है यहाँ पर कोई भी पावर हो सकती है। ये पावर जो है वेरिएबल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, किसी भी उसमें हो सकती है। सही है। अब इंडाइसिस के कुछ लॉज हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो लॉज है ना, ये हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए ही वैलिड है। सही है, सिर्फ मल्टीप्लाई पे और डिवाइड के ऊपर ही ऐड होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब जो पहला लॉ है हमारा वो ये देख लो। पहला लॉ ये है कि जब भी हमारे पास बेसिस जो है हमारी वो सेम होंगी और बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सही है, जब भी बेसिस सेम होंगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लो। ठीक है, कि ये लॉ जो है इसका प्रूफ क्या है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2² मल्टीप्लाइड बाय 2³ ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द लॉ इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 और पावर्स ऐड, क्योंकि बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 2⁵ और 2⁵ हमारे पास होता है 32। ठीक है, अब मैं इसको इंडिविजुअली करके दिखाता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। कोई दूसरा कलर ले लो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब क्या होता है, 8। सही है, और 4 8 जार क्या होता है, 32। तो देखा, ये दोनों पावर सेम आ गई और दोनों आंसर जो है इसके सेम आ गए। ठीक है, तो इसलिए हम पावर्स को ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और बीच में प्लस का साइन आ जाता है, तो बस इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तभी मैंने लिखा है यहाँ पे कैन नॉट सॉल्व फर्दर। ठीक है, बस इससे ज्यादा मजीद इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तभी मैंने बताया था कि लॉस जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड के ऊपर ऐड होते हैं। ठीक है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो पावर्स को ऐड करने की गलती नहीं करनी। अब दूसरा लॉ देखो। दूसरा लॉ बेसिकली उसी का एक वर्जन है। सही है, यहाँ पर ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो साइन है वो डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो जब भी बेसिस सेम होंगी और बीच में डिवाइड का साइन होगा तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिस सेम होंगी, डिवाइड का साइन होगा, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसका भी प्रूफ देख लो, इस लॉ का क्या प्रूफ है। देखो 2⁴ डिवाइड बाय 2⁵ है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये हो जाना चाहिए। सही है, 2⁴ - 2 और 2⁵ जो कि होता है 4। अब इसको मैं इंडिविजुअली भी करके दिखा देता हूँ। 2⁵ होता है 16 और 2⁵2 होता है 4। 16 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 4। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन के तौर पे ये बात लिख दी है कि अगर बीच में माइनस का साइन हो तो पावर्स को माइनस नहीं कर देना। ठीक है, यहाँ पर इससे ज्यादा ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अच्छा जी, अब तीसरा लॉ देखते हैं। तीसरे लॉ में ये है कि बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ऊपर क्या था,
बेसिस सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। यहां पर क्या है, बेसिस डिफरेंट है और पावर्स जो है हमारी वो सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। तो इस लॉ में हम ये करते हैं कि हम बेसिस को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा के जो पावर है उसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ये हो जाना चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और पावर मैंने कॉमन ले ली, सही है। तो 2 3 होता है 6 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 4 9 सर क्या होता है 36, ठीक है। तो ये आंसर सेम आ गया। इसी तरह अगला लॉ देख लो, ठीक है। यहाँ पर भी बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और बीच में साइन डिवाइड का है, तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे कि हम दोनों बेसिस को डिवाइड करके पावर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देख लो, 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पावर को मैंने कॉमन ले लिया। 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 2 और 2 की पावर 2 क्या हो जाता है 4। इसको इंडिविजुअली भी देख लो, 4 की पावर 2 16, 2 की पावर 2 4, तो 16 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाता है 4। अच्छा, अब इन दोनों लॉस के लिए भी मैंने दो क्वेश्चंस लिखे थे, ठीक है। अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और बीच में प्लस का साइन हो तो इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर ऐड होते हैं और अप्लाई होते हैं लॉस इंडाइसिस के, लेकिन या प्लस या माइनस का साइन होगा तो मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब अगला लॉ पांचवा देखो, x की पावर a और इन दोनों के ऊपर भी एक पावर लगी हुई है b, ठीक है। तो जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से देख लो, 2 की पावर 2 और उसके ऊपर एक और पावर 2 लगी हुई, तो ये हो जाना चाहिए इस तरह से, मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए पावर के ऊपर पावर। तो 2 की पावर 4 यानी कि ये हो जाना चाहिए 16। अब इसको इंडिविजुअली देख लो, 2 की पावर 2 होता है 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। यहां पर भी एक क्वेश्चन कि 2x का होल स्क्वायर ये 2x स्क्वायर के बराबर नहीं, ठीक है, क्योंकि 2x का जो होल स्क्वायर है इसको जब मैं खोलूंगा तो 2 के ऊपर भी 2 की पावर 2 लगेगी और x के ऊपर भी 2 की पावर 2 लगेगी, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट ये मजीद नहीं खुलेगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो क्या ये और ये कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट लॉ देखो, देखो जब भी पावर नेगेटिव में होती है तो जो भी बेस है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, सही है। x को 1/x कर दिया तो पावर जो थी x की वो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। बट ये रहेगी x के ऊपर ही, ये यहाँ पर नहीं लग जाएगी जाके। इसी तरीके से पावर पॉजिटिव हो और बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो पावर नेगेटिव में हो जाती है, ठीक है। x की पावर a है, 1/x कर दिया तो पावर नेगेटिव हो गई, -a हो गया। इसकी 3 एग्जांपल्स देख लो, x की पावर a अपॉन y की पावर -b। इसका जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा यानी कि y को ऊपर ले आऊंगा और x को नीचे ले जाऊंगा तो y की पावर पॉजिटिव हो जानी चाहिए, सॉरी y की पावर पॉजिटिव हो जानी चाहिए -b से +b, और x की पावर क्या हो जानी चाहिए नेगेटिव हो जानी चाहिए। इसी तरीके से y की पावर -b है और x की पावर -a है, इसका जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो x की पावर पॉजिटिव a हो जानी चाहिए, नेगेटिव थी पहले, और y की पावर पॉजिटिव b हो जानी चाहिए, पहले नेगेटिव था। इसी तरीके से x की पावर पॉजिटिव a है और y की पावर पॉजिटिव b है, तो इसका भी अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये दोनों पावर्स क्या हो जानी चाहिए नेगेटिव, ठीक है। सेवेंथ लॉ हमारा ये है कि जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो सिवाय 0 के, 0 के अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं डेसिमल्स हैं
ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनकी पावर अगर 0 लगाई जाए तो हमारे पास हमेशा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, सिवाय 0 के। ठीक है, 0 की पावर 0 जो है ना, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे वो लेवल्स में। 8th लॉ देख लो, 1 की पावर n कैन बी एनी नंबर। ठीक है, 1 की कोई भी पावर हो, चाहे वो पावर डेसिमल में हो, 1 की पावर 0.2 है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, 1 की पावर 3/2 है। ठीक है, या फिर कोई होल नंबर हो, कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, 1 की कोई भी पावर लगाएंगे हमेशा 1 के बराबर होता है। सही है। 9th लॉ देख लो, देखो जब भी हमारे पास इक्वल टू के इस साइड पे और इस साइड पे बेसिस सेम होंगी ना, तो बेसिस आपस में कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, किस तरीके से, ये देखो x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b इक्वल टू x की पावर c। तो अब बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, x की पावर a प्लस बी हो गई इक्वल टू x की पावर c। ठीक है, तो अब यहां पर मैं दोनों पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ। सही है, यही काम डिवाइड के अंदर भी हम कर सकते हैं कि अगर x की पावर a अपॉन x की पावर b है इक्वल टू x की पावर c है, तो x की पावर a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड का साइन है और पावर्स जो है बेसिस जो है सेम है, तो पावर सबट्रैक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पर x की पावर c है, तो यहाँ पर भी मैं पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ। इसी तरह 10th लॉ जो देख लो, क्या है कि अगर मेरे पास कोई रूट लगा हुआ है, कोई सा भी रूट है, n रूट मैंने कर दिया है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये 2 हो जाएगा, अगर क्यूब रूट है तो ये 3 हो जाएगा, अगर फोर्थ रूट है तो ये 4 हो जाएगा, अगर फिफ्थ रूट है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, और अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उसकी पावर अगर 1 है, ठीक है, तो ये वाली पावर जो है ना इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी और एक फ्रैक्शन बन जाएगा। सही है, इसकी एग्जांपल देख लो, x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, x की पावर अंदर 1 है, जब कोई पावर नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि पावर जो है वो 1 है, तो ये जो आपके पास रूट है ये 1/2 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी देख लो, x है, x की पावर 1 है, कोई पावर नहीं है तो हम यही मानते हैं कि 1 है, क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो क्यूब रूट की सूरत में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, रूट वाला जो भी नंबर है वो इसके साथ, इसकी पावर के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हमारे पास जो अंदर नंबर है उसकी कोई पावर है, 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई पावर है, तो भी यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, कि जो आपके पास रूट वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर है कि अंदर एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है 2/3। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बेसिकली ये जो पावर है इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अंदर वाली पावर के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये देख लो। सबसे पहले 0.4 की पावर है -2, तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि जो डेसिमल है ना उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ फ्रैक्शन। तो 0.4 के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डिनोमिनेटर में लगा दूंगा 1। ठीक है, और डेसिमल को एक प्लेस आगे लेके जाऊंगा, ताकि डेसिमल जो है वो बिल्कुल एंड में आ जाए और ये एक होल नंबर बन जाए डेसिमल की बजाय, और जितने प्लेसेस में आगे लेके गया वहां पर मैं इतना 0 लगा दूंगा, ये हो जाएगा 4/10। ठीक है, और इसके ऊपर पावर क्या है, -2 है। अब मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा अंदर ही, 10/4। तो जो पावर है ना वो नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, रेसिप्रोकल करने पे। अब इन दोनों के ऊपर मैं इंडिविजुअली पावर्स लगा सकता हूँ। ठीक है, 10 स्क्वायर क्या होता है 100, और 4 स्क्वायर क्या होता है 60। ठीक है, इस तरह भी कर सकता हूँ, या फिर इसको करने का एक और तरीका क्या है कि मैंने 10/4 कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको। 4 क्या होता है, 2 जार और 5 जार। ठीक है, तो ये अंदर जब सिंप्लीफाई होगा तो ये 5/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो।
और अब मैंने इंडिविजुअली पावर्स लगा दी, तो ये बन जाएगा 25/4। सही है, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से 0.027 है, अंदर डेसिमल है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो 0.027 है अपॉन 1 करेंगे, और मैं इसको होल नंबर बनाने के लिए डेसिमल को 3 स्टेप्स मूव करूंगा, तो 3 स्टेप्स मूव किया है तो 3 0 लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा 27/1000। और मैं इसको थोड़ा सा ना, ठीक है, ये आंसर है। अब 27/1000 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, बेसिकली 27 की भी पावर 1 है और 1000 की भी पावर 1 है। ठीक है, और ये जो 3 है ये इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों की पावर क्योंकि सेम है और डिवाइड है, बेसिस डिफरेंट है भले, तो मैं पावर को क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। तो पावर को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, बल्कि नहीं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं। अब 27/1000 आ गया। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं दोनों पे इंडिविजुअली क्यूब रूट लगा दूं। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 9, क्योंकि 9 का क्यूब 20, नहीं सॉरी 3, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है 1000। ठीक है, तो ये हमारा 3/10 आंसर आ गया। सही है। अच्छा, अब अगला सवाल देखो, 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7 इक्वल्स टू 5 की पावर 12। 5 की पावर x और 5 की पावर 7, ठीक है, ये दोनों बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास इक्वल टू के दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो बेसिस को मैं कैंसिल आउट करके पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर इक्वल टू के एक तरफ कोई चीज प्लस हो रही होती है, तो दूसरी तरफ जब हम उसको बेचते हैं तो उसे माइनस कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई हो रही होती है तो डिवाइड कर देते हैं दूसरी तरफ ले जाके, और डिवाइड हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर माइनस हो रहा होता है तो प्लस कर देते हैं दूसरी तरफ ले जाके। अच्छा, अब ये 3 एग्जाम्पल्स भी देख लो। 3y+1 अपॉन 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर y+1 और 3 की पावर 2। अब बेसिस हमारे पास सेम है और बीच में क्या साइन है, डिवाइड का, तो पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ आके माइनस हो जाएगा, और ये 1। 3 की पावर y, और 1 - 2 क्या होता है, -1, इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू इस तरह यहाँ पे किस तरह निकालूं, ऐसे निकाल सकता हूँ कि मैंने ये बताया था कि किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 रखते हैं ना, तो आंसर 1 आता है। तो मैं बेसिस को सेम करने के लिए 3 की पावर यहाँ पे 0 रख देता हूँ, क्योंकि 3 की पावर 0 1 के बराबर है, लेकिन मेरे पास बेसिस सेम हो गई, और अब मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर बेसिस सेम ना हो तो मैं पावर्स को इक्वेट नहीं कर सकता। -1 यहाँ पर हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, +1, ये y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से एक और इसी की वेरिएशन देख लो, 64 की पावर w इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि 64 को मैं लिख दूं 8 की पावर 2, क्योंकि मुझे बेस सेम करनी है ना, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है w इक्वल्स टू 8। अब 8 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर w, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2w और ये 8। अब यहाँ पर बेसिकली पावर क्या है, 1। ठीक है, क्योंकि कोई भी पावर नहीं लगी हुई तो 1 होती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट करता हूँ।
तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। ठीक है, इसी तरीके से चौथा वाला देख लो, 8 की पावर 2/3 है। तो 8 की पावर 2/3 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 8 स्क्वायर और 1/3 जो है वो क्यूब रूट। ठीक है, क्योंकि ये 3 फिर यहाँ पे आता है ना डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैं इसको रिवर्स कर दिया। अब 8 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 64, और 64 पे क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट। तो 4 4 आर 16 और 16 4 आर 64, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। ठीक है, एक मेथड तो इसको सॉल्व करने का ये। दूसरा मेथड इसको करने का ये है कि मैं 8 की पावर 1/3 और इधर लगा दूं इस तरीके से 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके तो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब 8 की पावर 1/3 का क्या मतलब है कि क्यूब रूट लगा हुआ है 8 पे और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 2। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और इसके ऊपर 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4। तो ये दो मेथड्स हैं। ठीक है, अब दो ये एग्जांपल्स हैं, थोड़ी एडवांस वाली, ये भी देख लो जल्दी से। 16 x की पावर 3, y की पावर 2, 2 x की पावर 5 और y, और इस पूरे के ऊपर क्या पावर लगी हुई है, -2। ठीक है, अभी हम बाहर वाली पावर को छोड़ देते हैं, अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा भाई देखो, 2 की 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16। ठीक है, एक काम तो ये हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि हमारे पास ये दोनों बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। इसी तरीके से एक दिन पहले मैं ये कर देता हूँ, 3 -5। इसी तरीके से ये दोनों बेसिस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो इनकी पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये कर देता हूँ 2 -1, और इस पे क्या पावर लगी हुई है, -2। 8 x की पावर 3 -5 क्या होता है, -2, और y की पावर 1। ठीक है, तो पावर 1 है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो अंदर नेगेटिव पावर है मैं उसको रिमूव करूंगा। ठीक है, उसको पॉजिटिव बनाऊंगा बेसिकली। तो वो किस तरह बनेगी कि 8 y और x को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब जो बाहर नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाऊंगा। तो अंदर अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं दोनों पावर्स को इंडिविजुअली लगा सकता हूँ कि x 2 और इसके ऊपर 2 पावर लगा दूं, 8y और इसके ऊपर 2 पावर लगा दूं। तो 8 x की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 2, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई अपॉन, यहाँ पर 8 पे अलग से स्क्वायर लगेगा, y पे अलग से स्क्वायर लगेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और y स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी एक की। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। अब यहाँ पर पहले मैं अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 125। अब x की पावर जो है वो 7 ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और x है नहीं, तो ये मजीद सिंप्लीफाई होगा नहीं। y की पावर 3 और y की पावर 8। अब y यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेसिस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इसके ऊपर होल पावर लगी हुई है 1/2। फिर से 125 x की पावर 7 और y की पावर क्या हो जाएगी, -5। ठीक है, और होल पावर लगी हुई है 1/2। ठीक है, अब ये जो 1/2 की पावर है ये मैं इंडिविजुअली तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा।
सही है। और y को मैं बना देता हूँ पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1/y पावर 5, तो इसकी पावर पॉजिटिव बन गई और ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई। सही है। और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये मैं डॉट लगा देता हूँ, डॉट का मतलब भी यही होता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है। अब ये हो जाएगा √125। सही है, क्योंकि 1/2 पावर क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर 7/2, ये हो जाएगा 1/y की पावर 5/2। देखो 1 के ऊपर मैंने 1/2 नहीं लिखा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आता है आंसर। सही है, ये हमने अभी ड्रॉ करा। अब इसको इस तरह लिख दो, एक सेकंड सॉरी, ये 1/2 है। सही है, पावर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, यहाँ पे आ जाएगा 125 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, y की पावर 5/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब इंडाइसिस का लेक्चर खत्म हो गया है। अब क्वेश्चंस मैं जो हूं ना वो करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 16 की पावर -3/4। सही है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पावर को पॉजिटिव बना देता हूँ, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3/4। सही है, उसके बाद 1/16 सही है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं 16 को 2 की पावर्स में ब्रेक कर दूं। सही है, तो बेसिकली 16 को 2 की पावर में ब्रेक करने का क्या तरीका है कि 2 2 जार 4 होता है और 4 2 जार 8 होता है और 8 2 जार 16, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 के बराबर। सही है, तो मैं 16 की जगह लिख देता हूँ 2 की पावर 4 और ये आ गया 3/4। सही है, अब ब्रैकेट है और पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, दोनों पावर्स को मैं यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 4 3 जार 12, या फिर आसान तरीका कर लेते हैं, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 3। सही है, ये पावर्स को मैंने साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो 1/8 ये वैल्यूएशन होगी। अब पार्ट बी देखो, 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1/2, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एज अ सिंगल पावर ऑफ 3। ठीक है, एज अ सिंगल ऑफ पावर ऑफ 3 के लिए पहले हमें ये करना पड़ेगा कि देखो इसकी बेस है 9 और इसकी बेस है 3, पहले तो दोनों बेसिस को सेम करना पड़ेगा। तो 9 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 3 की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा हुआ है जो 9 का स्क्वायर था। ठीक है, 3 स्क्वायर तो हो गया 9, अब 9 के ऊपर भी तो एक स्क्वायर लगा हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -1/2। ऐसी है, अब पावर की पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 की पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -1/2। अब बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, तो प्लस -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, 4 -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ऐसी। तो अब ये 4/1 है और ये 1/2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम बेसिकली 2 ही आएगा, तो 4 2 जार 8/2 -1/2, ये हो जाएगा 7/2। ऐसी है, 7/2, जैसे फ्रैक्शंस को माइनस करते हैं वैसे बिल्कुल वैसे मैंने इसको माइनस किया, 3 की पावर 7/2। ठीक है, ये हमने इवेल्युएट कर दिया एज अ सिंगल पावर ऑफ 3। ये दोनों आंसर सही हैं हमारे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं इवेल्युएट 27 पावर -2/3। तो पहला काम क्या है, पावर को पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, पॉजिटिव हो गई। अब दूसरा काम क्या है कि पावर को ब्रेक कर लेते हैं, 27 1/3 और इसको ले जाते हैं बाहर, 2 कर देते हैं। सही है, ये तरीका मैंने बताया था ना फ्रैक्शनल पावर के अंदर, कहाँ गया, ये यहाँ पर जो हमने किया था 8 के साथ। सही है, तो 2/3 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये कौन सा रूल था, ये वाला रूल था हमारा आखिरी।
ठीक है, अब जब ये 2 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा। सही है, इसको मैंने इस तरह ब्रेक कर लिया। अब 1/3 का क्या मतलब होता है बेसिकली, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। 3 3 9, 9 3 27, याद होना चाहिए। स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 1/9 इसकी क्या हो गई, वैल्यूएशन। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये 1/100 और ये x की पावर 100 लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x की पावर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसके नीचे 1 था, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करा दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया। समझ आई बात? तो ये इसको इस तरह लिखिए। अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या हो जाएगा, 100/2। और यहाँ पर भी 100, अब 100 की पावर तो 1 ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, देखो x की पावर तो हो जाएगी 50, 100 डिवाइड बाय 250, और इस पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो x की पावर 50 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ये आपकी वैल्यूएशन हो गई, x की पावर 50, ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। सही, देख लो आंसर सही आया, बिल्कुल सही। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, ये एक ही बात है। ये देख लो जरा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें एक इक्वेशन दे दी है कि ये पूरी चीज इसके बराबर है, इसका मतलब ये। ठीक है, एंड कह रहे हैं वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ए और एन की हमें वैल्यू निकालनी। सही है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये जो ए एक्स एन और इसकी पावर है ना 2/3, तो अब इस पावर को मैं ले जाके इधर लगा देता हूँ इसके ऊपर। सही है, तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी पावर। ये रूल हमने पढ़ा था कि पावर जब दूसरी साइड पे जाती है, ठीक है, तो उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो ये 2/3 से 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली दोनों पे लगा देते हैं। सही है, 4 की पावर 3/2 को किस तरह सॉल्व करेंगे कि 4 के ऊपर मैं पावर लगा दूं 1/2। सही है, मतलब पावर को ब्रेक कर लूं और लगा दूं क्यूब। यही बात। और x के लिए क्या कर देंगे, x के लिए तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये सिंपल काम करेंगे। अब 4 के ऊपर पावर है 1/2, यानी कि 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। सही है ना, और इसके ऊपर आ गया क्यूब। x, x की पावर में क्या हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये हो जाएगा 30/2, जो कि बन जाएगा 15। तो x की पावर क्या आ गई, 15। ये हो गया 8, 2 क्यूब हो गया 8, और x की पावर 15। अब ये पूरी चीज किसके बराबर थी, a, x और n के बराबर। ऐसे ही है। ठीक है, पावर को तो हम पहले ही उधर ले गए थे। ठीक है, यहां पर क्या बचा था हमारे पास, a, x और n इक्वल टू के इस साइड पे। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज है इसके अंदर हम करवा लेंगे कंपैरिजन। ठीक है, देखो यहां पर a है और यहां पर a की जगह क्या है, 8। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8। सही है, यहां पर x की पावर क्या है, n, दूसरा कलर लेते हैं n, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 15। तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी n क्या हो जाएगा, 15। क्योंकि ये बात उन्होंने हमें पहले ही बता दी ना कि ये दोनों चीजें जो है वो आपस में बराबर है। तो बराबर इसी सूरत में हो सकती है ना कि अगर ये 8 हो और ये 15 हो, तो ही तो ये इक्वेशन ट्रू होगी कि दोनों बराबर होंगे। सही है, अगर ये नंबर चेंज हो जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई, ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो, इवेल्युएट 7 की पावर -3 डिवाइड बाय 7 की पावर -4। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे कि ये वाले सब्ट्रैक्शन जो है ये डिवाइड की वजह से लगाया है, और ये माइनस का अपना जो है वो 4 का अपना सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 + 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे,
प्लस ना, तो -3 + 4 क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, तो 7 लिख सकता हूँ, खाली पॉजिटिव 1 लिखने की जरूरत। अच्छा जी, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन 6k इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सही है, 3 की पावर 6 और उसके ऊपर पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर 2। पहले तो पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये 6k हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर। अब जब हमारे पास बेसिस सेम है तो मैंने रूल बताया था कि हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिस को कैंसिल आउट करके पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो अब 6 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ जाके हो जाएगा डिवाइड। 2 1 जार और 2 3 जार, 1/3 k की पावर आ गई, वैल्यू आ गई 1/3। सही है, आसान है। अब आखिरी देख लो, इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई, इस चीज को सिंप्लीफाई, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ये। ठीक है, तो इस चीज को सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे कि हमारे पास है 3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब इस पूरे के ऊपर ये पावर लगी हुई। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह इंडिविजुअली तोड़ सकता हूँ। सही है, अब ये 3 भी बेसिकली मल्टीप्लाई ही हो रहा है इनके साथ, समझ आ रही बात। अब 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6, 3 2 जार 6 होता है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई। और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4 2 जार 8। ठीक है, अब देखो हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए, लेकिन हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं है, हमारे पास 2 3 है, इन दोनों को हमें क्या करना है, एक करना है। बेसिस हमारे पास सेम है, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। अब इस 3 की पावर है 1 और इसकी है 6, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7, ये ऑर्डर में लिख लेते हैं ना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 8, ये इस फॉर्म में लिख दिया हमने, जो फॉर्म मांगी थी। समझ आ गया। अच्छा जी, कह रहे हैं सिंप्लीफाई, इस चीज को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो मैंने ये बताया था कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, बस वो नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब 2x² की पावर 0 लगी हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1 के बराबर हो जाएगा। 3x³ की पावर स्क्वायर लगी हुई है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और x³ के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, है ना, दोनों पे अलग अलग लग जाएगा। तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और x के ऊपर 3, x³ और उसके ऊपर पावर 2, तो x की पावर 6 हो जाएगी, पावर पे पावर मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ये वाला देख लो, 8/x³ की पावर है -1/3। ठीक है, इस पावर को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर दूंगा पहले तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव में। ठीक है, अब पावर जो है इन दोनों पे इंडिविजुअली लगा लेते हैं, 3 और इसके ऊपर पावर 1/3, और पावर 1/3 क्या मतलब होता है, क्यूब रूट होता है, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो जब तुम 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगी तो 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, बेसिकली मल्टीप्लाई किया है, 1 बचा हमारे पास। और 8³ क्या होता है, ओ सॉरी 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, तो x/2 हमारा आंसर आ जाएगा। दो और सवाल हैं, जल्दी से देख लो। 36 की पावर है 1/2, यानी कि क्या निकालना है, 36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है 36 का, 6 6 6 36। 5 की पावर है -1/2, तो इसको पहले तो पॉजिटिव बना देंगे रेसिप्रोकल करके। 1/5 स्क्वायर क्या होता है, 25। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 5/3 इक्वल टू 2 की पावर k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहला काम ये है कि सारी बेसिस को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर, 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और इसके ऊपर भी एक पावर लगी हुई है 5/3। सही है, इक्वल टू 2 की पावर के, सारी बेसिस सेम हो गई, 2 फॉर्म में आ गई। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 और 5/3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 बचेगा। क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 होगा, तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, 5 बचा।
तो 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर k। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिस सेम तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, और यहाँ पर होगा k, कैंसिल आउट कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर। तो 2 प्लस 5 इक्वल टू k, तो 7 इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 7। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने हमें बता दिया कि a की पावर है x इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमें दे दी, कह रहे फाइंड a की पावर 2x। देखो a की पावर x इक्वल टू 5 है, सही है। अब a की पावर 2x बनाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर लगा दिया होगा एक 2। ठीक है, तो इससे ये बन गया होगा a की पावर 2x, पावर पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अब ये काम यहाँ किया है तो ये काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो a2x की वैल्यू क्या आ गई, 25। समझ आ रहा है ना। अच्छा जी, कह रहे हैं फाइंड a की पावर -x। सही है, देखो a की पावर -x है, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, a की पावर x। अब a की पावर x किसके बराबर है, 5 के बराबर, सवाल में बताया हुआ है, तो 1/5। तो ये जितने भी डिफरेंट तरीके के इंडाइसेस के क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए, बाकी सारे इसी टाइप के होंगे पास पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंडाइसेस जो है वो इख्तिताम पजीर होता है।